सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। गांव के लोग सरल और शांति से भरे जीवन का आनंद लेते थे। लेकिन गांव के लोग एक गहरे रहस्य से अवगत थे जो उन्हें भयभीत कर देता था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर में एक ब्रह्म राक्षस का वास था जो सदियों से वहां कैद था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस ब्रह्म राक्षस को एक महाप्रतापी ऋषि ने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से उस मंदिर में बंद कर दिया था। परंतु हर पूर्णिमा की रात ब्रह्म राक्षस की शक्ति बढ़ जाती थी और वह मंदिर की सीमा से बाहर आ सकता था। इसीलिए गांव के लोग पूर्णिमा की रात को अपने घरों में ही रहते थे और मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जिसका नाम था विक्रम। वह एक साहसी युवक था और किसी भी प्रकार के डर को चुनौती देने के लिए तैयार था। उसने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझा और मंदिर में जाने का निर्णय लिया। विक्रम ने सोचा कि वह ब्रह्म राक्षस की कथाओं का सच जानकर गांव वालों को मुक्त करेगा। पूर्णिमा की रात विक्रम ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा। जैसे ही उसने द्वार खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम को महसूस हुआ कि कुछ असामान्य हो रहा है। उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा था। अचानक एक भयानक गर्जना हुई और ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और भयानक रूप देखकर विक्रम का दिल कांप उठा। ब्रह्म राक्षस ने विक्रम को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन तुमने मेरी नींद को भंग कर दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और ब्रह्म राक्षस पर हमला किया, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति के सामने उसकी तलवार बेअसर हो गई। तभी एक तेज प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और एक महापुरुष वहां आए। वे वही ऋषि थे जिन्होंने ब्रह्म राक्षस को बंद किया था। ऋषि ने अपने मंत्रों से ब्रह्म राक्षस को पुनः काबू में किया और विक्रम को बचाया। उन्होंने विक्रम से कहा, यह ब्रह्म राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है और इसे केवल तंत्र मंत्र से ही काबू में किया जा सकता है। तुम्हारी हिम्मत प्रशंसनीय है, परंतु कभी भी अनजाने में ऐसे खतरों का सामना नहीं करना चाहिए। ऋषि ने ब्रह्म राक्षस को वापस मंदिर में कैद कर दिया और गांव वालों को बताया कि अब वे सुरक्षित हैं। विक्रम ने अपनी गलती समझी और गांव वालों से माफी मांगी। इसके बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई और लोग ब्रह्म राक्षस की कहानी को एक सीख के रूप में याद रखने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अज्ञात और प्राचीन रहस्यों का सम्मान करना चाहिए और कभी भी अंधविश्वास या साहस के नाम पर अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहिए।